हो? मेरा वार्ड पार्षद कैसा हो? चिमनी छाप जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा, चिमनी छाप जीतेगा। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के हायाघाट नगर पंचायत चुनाव की बात करें, मोहम्मद सरफराज जैदी उर्फ सद्दाब, जो जिनका चुनाव चिन्ह चिमनी छाप है, वो लगातार समाज सेवा में रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। शिक्षित उम्मीदवार हैं मोहम्मद जो सद्दाब हैं, उन्होंने कहा है कि हम लगातार अपने पंचायत के लिए, अपने वार्ड के लिए लगातार कुछ न कुछ काम करते आ रहे हैं और आगे जीत कर भी करेंगे। ऐसे में सद्दाब ने कहा है कि सड़क निर्माण, शिक्षा को लेकर जोर देंगे। सद्दाब ने हमारे कहा है कि लगातार हमारे जो भी जनता हैं उन सभी के साथ हम संपर्क बना के रखते हैं और हमारी जनता हमें ही वोट देगी, इस पर हमें विश्वास है। सद्दाब के पक्ष में कुछ लोगों से हमने बात किया, वहां पर जो मौजूद थे लोग, उन्होंने कहा कि हम सद्दाब को जिताएंगे, सद्दाब के अंदर जो गुण है वो किसी भी उम्मीदवार में नहीं है, इस तरह का उनका कहना था। वैसे जो हम इंटरव्यू सुनाते हैं आपको और सुनिए कि आखिरकार जो लोग हैं उन्होंने सद्दाब के लिए क्या कहा है। चिमनी छाप है सद्दाब का और उन्होंने क्या अपने बारे में कहा है वो और क्या सोचकर चुनाव में उतरे हैं। देखिए, मैं नामांकन किया हूँ। इस गांव की जो मूलभूत समस्या है उससे ग्रस्त होकर मैंने नामांकन किया है और नया टोला वार्ड नंबर 2 की जनता के लिए के विकास के लिए यहाँ की 2-4 बहुत मूल समस्या है जो वर्षों से जूझती आ रही है। बहुत सारे प्रत्याशी हुए पर इस समस्या का हल नहीं निकल पाई। इनमें मुख्य समस्याओं में से है हायाघाट से नया टोला आने का रास्ता, और उसमें उस बागमती नदी के किनारे पड़ने के कारण हमेशा वो रोड नदी में कटता गया और नदी बढ़ती चली गई। तो उसकी समस्या के समाधान के लिए हम लोग कई बार तत्पर रहे। उसमें कई जगह बोड़ा का काम हुआ। उसके बाद अभी आगे चलकर कुछ और हम लोगों ने मेहनत किया। तो इस गांव के लोग जानते हैं ये सिरनिया घाट पर बन रहा पुल, उसमें सारा जो पढ़ने लिखने का सारा काम हुआ, आवेदन लगाने का, यहाँ से पटना तक जाने का काम हुआ, वो हम लोगों ने मिलकर और मेरे बड़े भाई मुमताज़ ने मिलकर फातमी साहब के साथ किया है। और बाकी समस्या 2-4 और है यहाँ की। उसमें नया टोला कब्रिस्तान से होते हुए कि टोला जाने का रास्ता वो बिल्कुल नहीं है। उसमें कई प्रत्याशी आए और वादा करके चले गए, जो हम लोग को भी मरने के बाद कब्रिस्तान जाना पड़ता है मैयत को लेकर। वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ, वहाँ बसे लोग जो हैं उनको दिन रात चलने के लिए इतना जंगल उपजा हुआ है, वो बहुत समस्या हो रही है। ये सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी। बाकी टोला जाने का जो रास्ता है वो अगर मैं सब लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं कामयाब हुआ तो पहला काम वहाँ होगा। दूसरा काम है बांध पर बसे लोग का जो रास्ता नहीं है, जो वो भी वर्षों से पड़ा है और सैलाब आने के कारण 6-6 महीना वहाँ पानी लगा रहता है। और वो भी सैकड़ों लोग उस बांध पे बसे हैं। उन लोग को रास्ते की बहुत समस्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा मुख्य प्राथमिकता रहेगी ये 2 रास्ता और नया टोला। क्या लग रहा है कि आपके बनने के बाद आप सड़क या पुल बना देंगे क्या यहाँ के लोगों को? बिल्कुल, हम लोगों ने कोशिश किया है तो उसका नतीजा अभी सामने दिखा है कि नदी में हम लोगों ने बंडाल करवाया है उस कोशिश से, और अगला अभी सिरनिया घाट पे पुल बन रहा है। बाकी ये थोड़ा सा रास्ता है जो हायाघाट जाने के लिए कट रहा है, हम लोगों ने पूर्व में किया है, इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास है कि अगर मैं कामयाब हुआ तो और बढ़ चढ़कर इसको करवा सकूँगा। क्या लग रहा है कि शिक्षा को लेकर या फिर जो नल जल की व्यवस्था है या फिर जो भी और क्या? नल जल की जो व्यवस्था है ये गांव में चरमरा चुकी है। एक बार बनने के बाद दोबारा नया टोला में नल जल का पानी नहीं चालू हुआ, और शिक्षा की भी स्थिति अच्छी नहीं है। उस पर भी, स्कूल पर भी हम लोग ध्यान देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज जैदी हुआ उर्फ सद्दाब, वार्ड नंबर 2 क्रमांक संख्या 8 पर चिमनी छाप मेरा निशान है। और नया टोला के युवा, माताओं, बहनों, बूढ़े सब लोग से निवेदन करेंगे कि 8 नंबर बटन दबाकर चिमनी पर मुझे कामयाब करें। मैं उनके ज़रूरत के लिए दिन रात हमेशा खड़ा रहूँगा, जो पहले भी खड़ा रहा, आज भी खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। समाज में रह के अच्छा काम करे, जितने ही हम लोग चाहते हैं। अभी रोड का हालात देखिए रहे हैं, बस सिर्फ रोड या खाना पीना का भी, मतलब जो गरीब आदमी है जिसको रोजी रोटी का ज़रूरत है, यहाँ पर रास्ता नहीं है, या फिर आप लोगों को रहने के लिए या फिर सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर किसी चीज़ का डर लग रहा हो, क्या ये सब चीज़? डर सिर्फ रास्ते का है, जो पूरा रास्ता कट रहा है। और रोजी रोटी तो जानबे का, तो मजदूर क्लास का आदमी है, भी कोई व्यवस्था है नहीं। आगे पानी का भी कोई साधन है नहीं, यहाँ ट्यूबवेल का भी है, यही सब है। क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है इसमें आप लोग वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? कौन ये करेगा जिससे कि आप लोग वोट करेंगे? हम लोग का समझ में यही है कि जो अच्छा काम करेंगे उनको हम लोग साथ देंगे। क्या लग रहा है किसके ऊपर, मतलब ज़्यादा जितने उम्मीदवार हैं सदाब जितने के उम्मीदवार हैं तो उनके आदमी हैं या मतलब ऐसे ही समाज के रूप से? क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। वार्ड हुआ ये 2 नंबर वार्ड हुआ।
आप लोगों को क्या क्या ज़रूरत है 2 नंबर वार्ड में? हम लोगों को ज़रूरत है रास्ता ठीक हो जाए, नाला ठीक हो जाए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये सब ज़रूरतें हैं जो कि लोगों को परेशानी दूर होनी चाहिए। जी। और क्या क्या, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ या फिर सड़क या नाला या फिर पानी? नाला हो, पानी हो, वृद्धा पेंशन जिनको ज़रूरत है वो मिले, जिनको इंदिरा आवास की ज़रूरत है वो मिले। तो जो सैलाब से कितना परेशानी होता है आप लोगों को? सैलाब से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या लग रहा है कि जो नगर चुनाव चल रहा है इसमें जो आपके प्रत्याशी आएंगे वो ठीक कर पाएंगे? ये जो हैं वो सदाब हैं बाबू, वो अच्छे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये आ जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। किन से आपको आस है? शादाब जो हैं, ये सदाब बाबू, इसी से आस है। सरफराज आलम चिमनी छाप से आस है पूरा, जो कि वो काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जाउल हक हुआ, किस वार्ड के हैं? 2 नंबर वार्ड के। है कि यहाँ पर हम लोग जो आए हैं बिलासपुर में, ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 2 है। पहले कौन सा वार्ड था ये? वार्ड नंबर 3 था, 4 8 था ना पहले ये? 3 4। अच्छा 3-4 पहले ये था, अब 2 हो गया है। अच्छा, तो नगर चुनाव जो हो रहा है इसमें सभी प्रत्याशी घूम रहे हैं, नेता लोग वोटरों को लुभाने के लिए। क्या आप लोगों का क्या जरूरत है और किससे आस है आपको? हम लोग को जरूरत है पानी का, रोड का। हम्म, रोड में रास्ता भी नहीं है हम लोग को जाने आने का, और रोड भी नहीं है आने का, पानी भी नहीं है, मिलता है नल जल वाला। ये सब की हमको जरूरी है हम लोग को। इस वजह से हम लोग तो ये जो चुनाव हो रहा है इस वार्ड में कितने प्रत्याशी होंगे जिससे आपको आस है या फिर किससे आस है? 8 पड़ जाती है। 8? 8 है। अच्छा, क्या लग रहा है कि कौन काम कर पाएगा जीत करके आपका? ये सदाब काम कर पाएगा। तो आप लोग सद्दाब के आदमी हैं या मतलब? नहीं, हम लोग आए जो सदाब का आदमी नहीं है। सद्दाब के आदमी नहीं है? आपको लग रहा है कि आम पब्लिक है। सद्दाब में क्या खासियत है जो लग रहा है कि जीता खासियत देगा? ये है, हाँ। ये नेक लड़का भी है, नेक परिवार का आदमी है, ये काम करने वाला आदमी है, इसलिए कि इसका पहुंच ऊपर तक है, इस वजह से ये काम करा सकता है। क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान जी। अब्दुल मन्नान। किस वार्ड के रहने वाले हैं? 2 नंबर। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? 2 नंबर में। तो 2 नंबर वार्ड में क्या क्या जरूरत है आपको? जो जरूरी है कि जैसे रोड का जरूरी है, और जैसे लड़का लोग जो स्कूल में नहीं पढ़ता है उसका जो है जरूरी है, और हम लोग का जो है से गरीब आदमी है, वृद्धा पेंशन का जो कोई जैसे व्यवस्था होना चाहिए। अब बच्चों का पढ़ा लिखा की व्यवस्था ठीक है कि नहीं? नहीं, कोई ठीक नहीं है, बच्चा के कोई नहीं पढ़ाई कुछ नहीं कर रहा है। सड़क नाला पानी कुछ नहीं है हमारे लोग का। पानी पीने के लिए आता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं आता है? नहीं। तो क्या मांग करते हैं? मतलब मांग तो ये अभी करते हैं कि अभी जो चुनाव हो रहा है तो इसमें कैंडिडेट कौन है, किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं आप लोग? हम तो जो है सदाब के ऊपर कैंडिडेट है, तो उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कौन सदाब? क्या नाम है उनका? सदाब। आपका नाम क्या हुआ? सिलेंडर पास में।